नमस्कार। सर्वेषां मंगलम भवतु। कैसे हैं आप सब लोग? प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल के स्वाध्याय में दूसरे अध्याय का 65 श्लोक हो गया था। आज 66वां श्लोक होना है। आप सब लोग ग्रंथ खोल लीजिए और अध्याय 2 के 66वें श्लोक को देखिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्। पदच्छेद देखिए। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अयुक्तस्य बुद्धि न। अयुक्तस्य कहाँ है? देखिए श्लोक में प्रथम पंक्ति में भावना के पहले है अयुक्तस्य। फिर अयुक्तस्य बुद्धि न। बुद्धिर अयुक्तस्य है ना। बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, तो अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, अर्थात अयुक्त पुरुष के अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। अयुक्त पुरुष कौन है? जो योगस्थ नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया है, जो भोग पारायण है और जो इंद्रियों के अनुसार जिसका जीवन है, जिसका मन अत्यंत चंचल है, वो पुरुष अयुक्त है। ऐसे पुरुष की बुद्धि न। अयुक्तस्य बुद्धि न। अयुक्त पुरुष के पास निश्चयात्मिका अर्थात व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती है। अयुक्तस्य भावना न। और अयुक्त पुरुष के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। कैसी भावना? तत्संबंधी भावना, निश्चयात्मिका बुद्धि संबंधी भावना भी नहीं होती। अयुक्तस्य, अयुक्त पुरुष के अंतःकरण में भावना न, भावना भी नहीं होती। अभावयतः, दूसरी पंक्ति में देखिए, अभावयतः अर्थात भावनाहीन मनुष्य को शांति न, शांति नहीं मिलती। अभावयतः शांति ही न, अर्थात भावनाहीन को शांति भी नहीं मिलती। अशांतस्य सुखम कुतः, और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? अर्थात शांति रहित मनुष्य को सुख भी नहीं मिलता है। तो अयुक्त पुरुष अर्थात कामना में रमण करने वाले पुरुष के अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और अयुक्त पुरुष के अंदर भावना भी नहीं होती तत्संबंधी। और जिसके अंदर भावना नहीं है, जो भावनाहीन है, उसके अंदर शांति नहीं है, और जिसके अंदर शांति नहीं है, उस अशांत पुरुष के जीवन में सुख नहीं होता। अगले श्लोक को देखिए, 67वें श्लोक को। इसमें भगवान एक उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से मन के संयोग से इंद्रिय बुद्धि का हरण कर लेती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम
वायुः नावम इवाम्भसि। पदच्छेद देखिए, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायुः नावम इव अंभसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुः नावम इवाम्भसि। वायुर नावम इवाम्भसि। ही, सबसे पहले देखिए ही माने क्योंकि, अंभस इव नावम, अंभस मतलब जल में, जल में नाव की तरह, जल में जैसे नाव को, अंभसि नावम इव, जल में जैसे नाव को वायु हरति, वायु हर लेती है, अर्थात अपने वश में कर लेती है, जिधर चाहती है उधर घुमा देती है, वैसे ही चरताम विषयों में विचरती हुई, इंद्रियाणाम इंद्रियों में से, मनः मन, यत अनुविधीयते अर्थात जिस इंद्रिय के साथ रहता है, तत् वह एक इंद्रिय ही अस्य प्रज्ञाम इस मनुष्य की प्रज्ञा को हर लेती है, इस मनुष्य के अयुक्त पुरुष के बुद्धि को हर लेती है। कौन? वो एक इंद्रिय। जिस इंद्रिय के साथ मन विषयों में विचरण करता है, वो एक इंद्रिय ही ऐसे अयुक्त पुरुष के मन को हर लेती है, ऐसे अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अयुक्त कौन है? जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, वो व्यक्ति अयुक्त है। तो जिस प्रकार से जल में, समुंदर में नाव को वायु अपनी दिशा में मोड़ देती है, जिस तरफ चाहती है उस तरफ हवा उसका रुख कर देती है नाव का, उसी प्रकार अयुक्त व्यक्ति की इंद्रिय उसके मन के साथ उसके बुद्धि का हरण कर लेती है। आगे देखिए 68वां श्लोक, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक एक शब्द का पदच्छेद करिए, अलग अलग करिए। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। तस्मात् अर्थात इसलिए, तस्मात् का मतलब इसलिए, महाबाहो हे महाबाहो अर्जुन, यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणि इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्यः अर्थात इंद्रियों के विषयों से, सर्वशः निगृहीतानि अर्थात तब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ऐसे पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तस्मात् इसलिए, महाबाहो हे महाबाहो अर्जुन, यत् इंद्रियाणि जिस पुरुष की इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषयों से, सर्वसा निगृहीतानि सब प्रकार से निग्रह कर ली गई हैं, अर्थात जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से हट गई हैं, अर्थात अंतर्मुखी हो गई हैं, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती है, व्यवसायात्मिका हो जाती है, वो योगस्थ हो जाता है। ऐसा पुरुष, कैसा पुरुष? जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती हैं, ऐसे पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं। अगले श्लोक को देखिए, भगवान आगे कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। एक एक शब्द को अलग करिए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सर्वभूतानाम या निशा, समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है। सर्वभूतानाम, सभी भूतों के लिए, भूत का मतलब प्राणी, सभी प्राणियों के लिए, या माने जो, निशा माने रात्रि है, सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है। तस्याम संयमी जागर्ति, उसमें संयमी अर्थात स्थित प्रज्ञ योगी, जागर्ति माने जागता है। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष अर्थात स्थित प्रज्ञ पुरुष जागृति, जागता है। यस्याम भूतानि जागृति, और जिसमें भूतानि मतलब सभी प्राणी, जागृति माने जागते हैं। पश्यतः मुनेः, तत्वदर्शी मुनि के लिए सा निशा वो रात्रि के समान है, वो रात्रि है। अर्थात इसका मतलब यह है कि सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के लिए, या निशा जो रात्रि के समान है, जो रात्रि है, अर्थात तस्याम उस ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में संयमी स्थित प्रज्ञ योगी जागृत मतलब जागता है। और यस्याम जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में भूतानि जागृति, समस्त प्राणी जागते हैं। पश्यतः अर्थात तत्वदर्शी, परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ योगी, मुने अर्थात मुनि, सा निशा उसे रात्रि के समान समझता है, उसके लिए रात्रि के समान है। जो सामान्य मनुष्य है उसके लिए दिन कब है? जब वो सांसारिक भोगों के लिए श्रम करता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए श्रम करता है, तो वो जागता है। लेकिन एक संयमी अर्थात योगस्थ पुरुष के लिए वो रात्रि के समान है, अर्थात उसके लिए कोई उसका औचित्य नहीं है, क्योंकि वो समस्त कामनाओं को छोड़ चुका है। परंतु जब सामान्य मनुष्य, सामान्य प्राणी जगत जब सोता है, जो जिसके रात्रि के लिए रात्रि है, जिसके लिए उस रात्रि में परमानंद में स्थित हुआ, परमात्मा को प्राप्त हुआ, योग में स्थित प्रज्ञ संयमी पुरुष जागता है। अर्थात उसमें वो ज्ञान स्वरूप होकर चमकता है, अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ आनंद की प्राप्ति करता है। वो उसके लिए रात्रि नहीं है, बल्कि स्वरूप का एक अंश ही है, परमात्मा का ही एक दिव्य भाव है, जो सामान्य मनुष्यों के लिए रात्रि है। अगले श्लोक को देखिए। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अब एक एक श्लोक का अर्थ देखिए। एक एक
श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सबसे पहले आप पदच्छेद करिए। आपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सः शांतिम आपनोति न काम कामी। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ। इसमें भगवान ने एक उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को समझाने की कोशिश की है। यद्वत् माने जैसे, आपह माने जल। कौन सा जल? विभिन्न नदियों का जल। जैसे विभिन्न नदियों का जल, आपूर्यमाणम सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में, अचल प्रतिष्ठम समुद्रम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में प्रविशन्ति अर्थात समा जाती हैं। जिस प्रकार से नदियों का जल, विभिन्न नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल और प्रतिष्ठित समुद्र में समा जाता है, तद्वत् उसी प्रकार से सर्वे कामाः समस्त भोग समस्त कामनाएं यम प्रविशन्ति। यम का मतलब उसमें, किसमें? स्थित प्रज्ञ पुरुष में, स्थित प्रज्ञ पुरुष में समा जाते हैं। समस्त काम समस्त भोग समस्त कामनाएं उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के अंदर समा जाते हैं, अर्थात अपने अस्तित्व को विलीन कर देते हैं। सह, सह माने वही पुरुष। कौन पुरुष? जिसके अंदर समस्त भोग अपने अस्तित्व को भुलाकर समा जाते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में नदियों का जल समा जाता है, उसी प्रकार से समस्त भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में समा जाते हैं, वह सह माने वह पुरुष शांतिम आपनोति, शांति को, परम शांति को, आपनोति मतलब प्राप्त होता है। काम कामी न, भोगों को चाहने वाला नहीं, अर्थात जो कामी व्यक्ति है, जो कामनाओं को चाहने वाला है, ऐसा पुरुष शांति को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जो स्थित प्रज्ञ है वो व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। शांतिम आपनोति, परम शांति को प्राप्त होता है। कैसा व्यक्ति? जिसके अंदर समस्त भोग समा जाते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र में विभिन्न नदियों का जल समा जाता है और अपने अस्तित्व को मिला देता है, उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर समस्त भोग समा जाते हैं और अपने अस्तित्व को भुला देते हैं। वो स्थित प्रज्ञ पुरुष शांति मापनोति, शांति को प्राप्त करता है। काम कामी ना, और कामनाओं में रमण करने वाला पुरुष शांति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो सदैव अतृप्त और अशांत रहता है। अगले श्लोक को देखिए। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् शरति निष्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् शरति निष्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। एक एक शब्द को अलग करिए। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रियः निर्ममः निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यह माने जो, यह कहाँ है? विहाय कामान्यः, विहाय कामान यह, यह माने जो, पुमान माने पुरुष। पुमान कहाँ है? देखिए श्लोक में सर्वान प्लस पुमान चरति, तो सर्वान के बाद पुमान है ना, तो यह माने जो, पुमान माने पुरुष, सर्वान कामान विहाय समस्त कामनाओं को त्याग कर, समस्त कामनाओं को छोड़कर, निर्ममः निरहंकारः, निर्ममः मतलब
ममत्व रहित, ममता रहित और निरहंकार, अहंकार रहित, निष्प्रिय अर्थात मोह रहित, स्पृहा रहित हुआ। चरति माने विचरता है। सह शांतिम अधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही व्यक्ति शांत हो सकता है। इसके अतिरिक्त सारे के सारे प्राणी अशांत हैं। शांत कौन है? जो वही पुरुष शांत है जो सर्वान कामान विहाय, जो समस्त कामनाओं को अपने त्याग चुका है, और निर्ममः, जो निर्मम हो गया है। वैसे तो निर्मम शब्द बड़ा लगता है कि बहुत खराब है, लेकिन नहीं, आध्यात्म के अर्थ में निर्मम शब्द बहुत ही उत्कृष्ट है। निर्मम का मतलब जिसके अंदर का ममत्व खत्म हो गया है, जिसके अंदर का भेदभाव समाप्त हो गया है, जिसके अंदर की ममता चली गई है और समता आ गई है, जिसके अंदर समत्व भाव आ चुका है, ऐसा व्यक्ति निर्मम है। और निरहंकार, जिसका अहंकार विगलित हो गया है, और निष्प्रिय, जिसके अंदर की स्पृहा चली गई है, जिसके अंदर का मोह मर गया है, ऐसा व्यक्ति चरति मतलब विचरण करता है। विचरण करता हुआ शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है, अर्थात परम शांति स्वरूप अपने परमात्मा को प्राप्त करता है। अपने स्वरूप में वो स्थित होता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, योगस्थ हो जाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती है, जिसके अंदर का मोह खत्म हो जाता है, अहंकार विगलित हो जाता है, और ममता क्षीण हो जाती है, समता आ जाती है। ऐसा व्यक्ति शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त होता है। और अब 72वें श्लोक को देखिए, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्य मंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृक्षति। एक एक शब्द को अलग करके देखिए। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पार्थ, हे अर्जुन, ऐशा यह ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्म से तदाकाराकारित हो गया है, जो ब्रह्माकार ही हो गया है। ऐसे व्यक्ति की यह स्थिति है। कौन सी स्थिति? सर्वान कामान विहाय, जो समस्त कामनाओं को कौन त्यागता है? जिसकी स्थिति ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। तो पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। एनाम प्राप्य, इसको प्राप्त करके, न विमुह्यति, इसको प्राप्त करके मोहित नहीं होता है। अंत काले अपि, अंत काल में भी, अस्याम स्थित्वा, इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल का मतलब जब प्रारब्ध वशात उसके देह के छूटने का समय आ जाता है, तब ऐसा योगी देह को छोड़ने के पश्चात ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। उपनिषद जिसको कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हो जाता है। कैसा व्यक्ति? पूरे पिछले श्लोकों में जिस योगस्थ और निश्चयात्मिका बुद्धि संपन्न, समत्व बुद्धि संपन्न पुरुष की चर्चा भगवान करते आए हैं, वही पुरुष देह छोड़ने के पश्चात ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। फिर से देखिए एक बार। पार्थ, हे पार्थ, ऐशा मन यह ब्राह्मी स्थिति
ब्रह्म को प्राप्त करने वाले पुरुष की स्थिति है। एनाम प्राप्य, इस स्थिति को प्राप्त होकर न विमुह्यति, इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद योगी कभी विमोहित नहीं होता, कभी उसके अंदर किसी के प्रति ममता नहीं आती, कभी उसके अंदर कोई कामना नहीं आती, क्योंकि उस समस्त कामनाओं को त्याग चुका होता है, समस्त कामनाओं का साक्षी हो जाता है। ऐसा योगी कभी मोहित नहीं होता। अंतकाले, और अंतकाल में भी, अंतकाले अपि, अंतकाल में भी अस्याम स्थित्वा, इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति, ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, सदा सदा के लिए स्थित हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से सदा सर्वदा के लिए छूट जाता है। तो इस प्रकार से अध्याय 2 संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस दूसरे अध्याय का, जो कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसका नाम है सांख्य योग अध्याय। सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनके अपने अपने नाम हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में ये जो दूसरा अध्याय रखा गया है, उसका नाम है सांख्य योग। और इस सांख्य योग नाम के अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, और इन 72 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कुछ समझने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो आप हमें फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से आप हमसे संपर्क करेंगे। हम पुनः उस श्लोक पर प्रकाश डालेंगे और पुनः उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के से उद्धृत है। भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से प्रारंभ होती है ये, और 42वें अध्याय में पूर्ण होती है। अर्थात कुल 18 अध्याय इसमें हैं। कुल इसमें 700 श्लोक हैं। इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, और कुछ तथ्य हैं, इनको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। इन 700 श्लोकों में एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है, 41 श्लोक संजय के द्वारा कहे गए हैं, 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा कहे गए हैं, और 5 तो 74 श्लोक भगवान के द्वारा कहे गए हैं। इस तरीके से कुल 700 श्लोक होते हैं। और इसमें उवाच आप देखते होंगे, श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, तो इसमें उवाच कितने हैं? धृतराष्ट्र के द्वारा 1 उवाच होता है, संजय के द्वारा 9 उवाच है, और अर्जुन के द्वारा 21 उवाच है, और श्री भगवान के द्वारा 28 उवाच हैं। देखिए, ये जो तथ्य मैं बता रहा हूँ, ये पूरे श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को समेटे हुए है। ये केवल दूसरे अध्याय की चर्चा नहीं है। आपके प्रश्न पत्र में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएंगे उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुल कितने हुए? धृतराष्ट्र के द्वारा 1 उवाच, संजय के द्वारा 9 उवाच, और अर्जुन के द्वारा 21 उवाच, और श्री भगवान के द्वारा 28 उवाच हुए। पूरे श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण शब्द 9 बार आया है, और पार्थ शब्द 38 बार आया है। इसके पश्चात कौन्तेय शब्द 24 बार आया है, अर्जुन शब्द 22 बार आया है, और भारत शब्द 20 बार आया है। तो सबसे जो भगवान को अर्जुन का जो सबसे प्रिय नाम है वो पार्थ है, जो कि पूरे श्रीमद् भगवद गीता में 38 बार आया है। कुल संबोधनात्मक शब्द इसमें 249 हैं। संबोधन के लिए प्रयुक्त किए गए कुल शब्द कितने हैं? 249। अर्जुन के लिए 162 बार संबोधन किया गया है, 162 शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हैं। भगवान के लिए 76 शब्द प्रयुक्त हैं संबोधन के।
धृतराष्ट्र के लिए 8 शब्द प्रयुक्त हैं संबोधन के लिए, संजय के लिए केवल 1 शब्द प्रयुक्त है और आचार्य द्रोण के लिए 2 शब्द प्रयुक्त है। इस तरीके से कुल 249 शब्द ऐसे हैं जो संबोधनात्मक हैं। ये कुछ आपके तथ्य हो गए हैं श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में। बाकी हर अध्याय का अपना अपना नाम है। हर अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं ये भी जान लेने के योग्य है और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आ सकता है। मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें 47 श्लोक हैं। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, जिसमें 72 श्लोक हैं, जो कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में रहा, जिसका हम लोगों ने अभी अध्ययन संपूर्ण किया है। आज 72 श्लोक हमारे पूरे हो गए हैं। तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है, जिसमें 43 श्लोक हैं। चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, जिसमें कि 42 श्लोक हैं। 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है, जिसमें 29 श्लोक हैं। 6वें अध्याय का नाम आत्म संयम योग है, जिसमें 47 श्लोक हैं। 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें 30 श्लोक हैं। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें 28 श्लोक हैं। 9वें अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग है, जिसमें 34 श्लोक हैं। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है, जिसमें 42 श्लोक हैं। 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है, जिसमें 55 श्लोक हैं। और 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, जिसमें 20 श्लोक हैं। 13वें अध्याय का नाम क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, जिसमें 34 श्लोक हैं। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है, जिसमें 27 श्लोक हैं। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, जिसमें 20 श्लोक हैं। 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग है, जिसमें 24 श्लोक हैं। और 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। और 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है, जिसमें कि 78 श्लोक हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने हुए? 700 श्लोकों की संख्या है। इन तथ्यों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आ सकता है, ये अति लघु प्रश्न के रूप में भी ये आ सकता है। इन तथ्यों को स्मरण करने की आवश्यकता है। इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों, आज श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय संपूर्ण हो रहा है। इतना ही हमारे पाठ्यक्रम में था और हम लोगों ने बृहद रूप से एक श्लोक की चर्चा की है और हमें ये आशा है कि आप लोगों ने इसको ध्यान से समझा होगा। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको दोहराइए और जहाँ पर जो समस्या है उसको पूछिए, इसके लिए उस पर चर्चा करिए, आपस में चर्चा करिए, फ़ोन पर चर्चा करिए। जो प्रश्न बने उसको यहाँ पर रखिए पटल पर, उसका समाधान होगा। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता केवल, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केवल पढ़ने का, केवल पाठ्यक्रम का, केवल परीक्षा का विषय नहीं है। ये केवल विश्वविद्यालयीय परीक्षा का विषय नहीं है, अपितु ये जीवन की परीक्षा का विषय है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के पश्चात व्यक्ति जीवन की परीक्षा में भी पास होता है। विश्वविद्यालय की परीक्षा में तो पास होता ही है, बल्कि जीवन की परीक्षा में भी वो पास होता है, बशर्ते गीता के श्लोकों को अपने जीवन में आचरित करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का एक अथाह सागर है। हजारों साल से इस पर विभिन्न महापुरुषों ने व्याख्याएं किया है, विभिन्न टीकाएं की हैं और हजारों भाषाओं में इसकी टीकाएं पूरी दुनिया के देशों में समुपलब्ध हैं। और समय समय पर महापुरुष इसके अर्थ को बताते आए हैं, परंतु ये अथाह सागर के सदृश हैं और जितने बार इसमें अवगाहन करते हैं उतने बार नए नए अर्थ प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। देखिए, वेद अगर भगवान के निःश्वास हैं तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है।
वेदों का कितना महत्व है ये किसी से छिपा नहीं है, भगवान के निश्वास माने गए हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही कही गई है। और श्रीमद् भगवद गीता जीवन में अगर उतर आई तो जीवन एक गीत बन जाता है। फिर जीवन में अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, सुख आए, दुख आए, संयोग आए, वियोग आए, किसी भी तरीके का द्वंद्व आए, समस्त द्वंद्वों को पार कर जाता है मनुष्य और सदैव वो आत्मानंद में रत रहता है और किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। न किसी की उपेक्षा वो करता है और न किसी से अपेक्षा करता है। जब जीवन में उपेक्षा और अपेक्षा समाप्त हो जाती है और समस्त अस्तित्व में भगवद साक्षात्कार करने लगता है साधक, तब उसके जीवन में आनंद ही आनंद की वर्षा होने लगती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती है, वो योगस्थ हो जाता है और वो योग के वास्तविक अर्थ को, समत्वम योग उच्यते, योग के वास्तविक अर्थ को अपने जीवन में उतार सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता ऐसी साधना का मार्ग प्रशस्त करती है जिसमें उतरने के पश्चात समस्त दुखों का अंत हो जाता है और साधक एक परम आनंद की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जीवन में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त की स्थिति में पहुंच जाता है और प्रारब्धवशात जब देह छोड़ता है तो विदेह मुक्त की स्थिति में पहुंचता है और ब्राह्मी स्थिति भगवान कहते हैं। ये ब्राह्मी स्थिति है और अंतकाल में भी ब्राह्मी स्थिति में स्थिर होकर साधक शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ये आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 72वें श्लोक में इसका अध्ययन किया। तो देखिए, आज हम श्रीमद् भगवद गीता को यहीं पे पूरा करते हैं। अब कल से हम कोई नया टेक्स्ट उठाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और समय का सदुपयोग करिए। धन्यवाद।